यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वीडियो एडिटर सारंगधर के साथ मैं स्थान दर्शन। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सभी प्रभु प्रेमियों को दंडवत प्रणाम। आज हम दर्शन करने जा रहे हैं नांदेड़ में स्थित द्विज गोरक्षण स्थान का। बहुत से लोग पूछते हैं कि इस स्थान पर मंदिर क्यों नहीं है। इस सवाल का जवाब आपको यह वीडियो देखने के बाद मिल जाएगा। जानकारी बहुत ज्यादा होने के कारण वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। अंत में हमने स्थान की लीला से अवगत कराया है। 900 साल पूर्व भगवान सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने जिस स्थान पर एक ब्राह्मण की गायों का रक्षण किया और उन गायों को स्थित्यानंद प्रदान किया, ऐसा पवित्र और समस्त हिंदू समाज तथा नांदेड़ शहर के लिए ऐतिहासिक पौराणिक श्रद्धा स्थान है। किंतु विधर्मियों ने किस प्रकार इस स्थान की बार बार अवहेलना करने का दुस्साहस किया, इसी का इतिहास आज हम जानेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था, नांदेड़ का भावेश्वर अवस्थान स्थान जहां पर स्वामी जी भांडारेकार के साथ आए थे और विभिन्न लीलाएं की थी, वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखा तो इस आई बटन पर आपको मिल जाएगा। द्विज शब्द समाज में ब्राह्मण के लिए प्रचलित है, क्योंकि भगवान ने एक ब्राह्मण की गायों का रक्षण किया था, इसीलिए इस स्थान को द्विज गोरक्षण स्थान कहा जाता है। यही नांदेड़ का दूसरा स्थान है। यह स्थान पुराने पुल के पूर्व दिशा में 300 मीटर दूर अंतर पर गोदावरी नदी के उत्तर किनारे पर स्थित है। दुर्भाग्यवश यहाँ कोई मंदिर नहीं है, बल्कि बड़ी नमस्कारी चट्टान है। प्रशासन ने यहाँ मंदिर निर्माण की अनुमति नहीं दी है। इस स्थान तक जाने के लिए रास्ता और सौंदर्यीकरण के लिए 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने 65 लाख रुपए मंजूर किए थे, किंतु काम चल ही रहा था कि दुर्भाग्यवश महाराष्ट्र में सरकार बदल गई और काम अभी भी अटका पड़ा है। आइए जानते हैं इस स्थान के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए जानना आवश्यक है, क्योंकि मुगलों द्वारा मंदिर तोड़कर जमीन कब्जाने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो सिलसिला भारत के कुछ मुगलों के वंशजों ने कायम रखा है। इस महास्थान को विधर्मियों द्वारा तोड़ा गया, वहाँ गोबर लगाया गया। मल मूत्र से गंदगी करने का घृणित कार्य करने से भी मन नहीं भरा, तो फिर इस चट्टान को हरे रंग से रंगकर इसे एक इस्लामिक दरगाह के रूप में परिवर्तित करने का घिनौना काम किया गया। किंतु यहाँ का तत्कालीन प्रशासन ध्रुवीकरण की राजनीति के चलते मौन रहा। इस संघर्ष की शुरुआत 1935 में श्री लासुरकर बाबा और 1992 में श्री बलसोड़ बाबा तथा 1994 से 95 में श्री भांडारकर बाबा उर्फ नरेंद्र शास्त्री शेवलीकर और 1995 से 96 तक श्री विद्याधर दादा पंजाबी और बहुत ज्ञात अज्ञात महात्माओं के प्रयासों से हमने 26 जनवरी 1996 को यहाँ की केस भी जीत ली थी। किंतु कुटिल राजनीति के चलते आज भी यह स्थान भक्तों से वंचित है। तेरहवें शतक के आरंभ से ही महानुभावियों ने अपने स्थानों की सुरक्षा की है, किंतु द्विज गोरक्षण नदी का एक किनारा होने के चलते उस स्थान पर हमारे पूर्वजों ने गायों के पैर के 4 निशान उकेरे थे। यह उस स्थान की पहचान का सबसे बड़ा सबूत था, किंतु 1994 में वो भी विधर्मियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से ब्लास्ट करवाकर मिटा दिया गया। उस समय जेसीपी लगाकर पवित्र चट्टान की ऊंचाई 3 से 4 फीट कम कर दी गई। सवाल यही है कि अगर वो दरगाह थी तो यह क्रूरता क्यों की गई। गायों के पांवों के निशान मिटाने के लिए द्विज गोरक्षण स्थान की तोड़ फोड़ करके उस पर हरा रंग लगाने के अपराध में
महंत श्री नरेंद्र शास्त्री शेवलीकर बाबा, इन्होंने 31 जनवरी 1994 को अज्ञात उपद्रवियों के विरुद्ध IPC 295 के तहत FIR दर्ज करवाया था और 1997 में स्थान का सर्वेक्षण भी करवाया था। 1995 में यहाँ महापूजा अवसर का आयोजन भी करवाया गया था। बाद में अनेक संघर्षों के बाद 2005 में श्री अमृतराज बाबा उर्फ अनंत न्यास बाबा के प्रयत्न से तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मंत्री अशोक चव्हाण ने यहाँ भूमि पूजन भी किया, किंतु दूसरे ही दिन विधर्मियों के कहने पर वो भी पलट गए और धर्मनिरपेक्षता का गला घोंट दिया। उसके बाद उन्होंने सब कुछ अमान्य करार दे दिया तथा सब कुछ ठप हो गया। किंतु इस संघर्ष की शुरुआत 2009 में फिर से हुई और जब 2013 में अर्चना ताई वाकड़े और उनके साथियों ने इस स्थान पर नामस्मरण कार्यक्रम करने का निर्णय लिया और इस संघर्ष को नई दिशा मिली। बात जब नांदेड़ के द्विज गोरक्षण स्थान की चल रही हो और पर मार्ग सेविका अर्चना ताई वाकड़े का नाम न आए, ऐसा नहीं हो सकता। श्रीमती अर्चना ताई वाकड़े नांदेड़ द्विज गोरक्षण स्थान समिति की सदस्य है। बरसों पहले यहाँ पूजा पाठ होती थी, किंतु कुछ समय से डर के कारण इस स्थान पर लोगों ने जाना बंद कर दिया। उसके बाद अर्चना ताई ने ही पहली बार यहाँ पूजा पाठ शुरू करवाए। उसके पहले यहाँ जाने से लोग डरते थे, क्योंकि वहाँ आसपास विधर्मियों की ईदगाह है और वहाँ जाने वाले भक्तों को जान जोखिम में रखकर जाना होता था। वहाँ जाकर पूजा करने पर जब से एक साधु महात्मा पर चाकू से हमला किया गया, तब से वहाँ कोई आता जाता नहीं था और विधर्मियों का हौसला और बुलंद हो गया था। इस स्थान के कुछ ही मीटर दूरी पर विधर्मियों की मजार और दरगाह आदि है, जो कि सिर्फ 75 साल पुरानी है। वजीराबाद पुलिस स्टेशन के सामने वाली ईदगाह को कम जगह होने के कारण निजाम के काल में अभी के स्थान पर ईदगाह को शिफ्ट किया गया, लेकिन विधर्मियों को इतिहास से क्या लेना देना। उन्हें तो सिर्फ सनातन संस्कृति से द्वेष है और इसी द्वेष के कारण यह श्रद्धा स्थान भक्तों की सेवा से अब तक वंचित है, क्योंकि एक तरफ ये कहना कि वो हमारी दरगाह है और दूसरी तरफ उसे गोबर से पोत देना और तोड़फोड़ करना इसे द्वेष के ही लक्षण माने जाएंगे। स्वतंत्र काल में ईदगाह की सीमा धीरे धीरे बढ़ाकर पवित्र स्थान तक लाई गई। पवित्र चट्टान पर बैठकर विधर्मी लोग बीड़ी, गुटखा, शराब और जुआ आदि सभी निषिद्ध काम बरसों से लेकर आज तक कर रहे हैं। यह सब समझने के बाद भी 2009 में अर्चना ताई ने दृढ़ निश्चय किया और वहां जाने का फैसला किया, ये जानते हुए भी कि यहाँ जाना जोखिम भरा है। वो अपने पिता और अपने पुत्र को साथ लेकर पूजा करने पहुंची तो 8 से 10 विधर्मियों के लड़के वहां धमकाने के लिए आ गए। फिर भी ताई ने बीच बीच में वहां जाना शुरू कर दिया। बोतल में पानी ले जाकर चंदन, गंध और उपहार का क्रम शुरू रखा और भावेश्वर स्थान पर पूजा के लिए आए भक्तों को भी वहां ले जाने का सिलसिला शुरू किया, ताकि यहाँ भक्तों की आवाजाही बढ़े। इस तरह अर्चना ताई ने प्रत्येक पूर्णिमा को भावेश्वर मंदिर में एकत्रित हुए महिलाओं को हिम्मत बंधाकर वहां ले जाना शुरू किया। त्रिकाल पूजा अवसर होने से शायद प्रसन्नता आएगी, यही लक्ष्य मन में लेकर दिवाली के दिन भी वहां जाकर दिए लगाए। लोगों की आवाजाही से बुलंद हुए हौसले के कारण ताई ने महानुभाव परिषद नांदेड़ को साथ में लेकर वहां एक नामस्मरण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसे 5 कोटि नामस्मरण का नाम दिया गया। अर्चना ताई बताती है कि श्री रंजीत देशमुख, इन्होंने स्थान परिसर की साफ सफाई की। 12 जनवरी 2013 के दिन वहां एक मंडप लगाया गया। पहले ही दिन कार्यक्रम में 20 से 25 लोग आए। सभी विधिवत पूजा करके हम घर आ गए। ऐसा नित्यक्रम 15 दिनों तक चला, जो कि 27 जनवरी 2013 तक था। इसी बीच 4 से 5 बार इस्लामिक मौलवी हमारी पूजा में बाधा उत्पन्न करने के लिए आते रहे। हमारे पास जानबूझकर 2-3 घंटे बैठकर हमारे कार्यक्रम में विघ्न उत्पन्न करने की कोशिश करते रहे तथा उनके लड़के भी विविध रूप से हमारी प्रताड़ना कर रहे थे।
पुरातन काल में यज्ञ कर रहे ऋषि मुनियों के यज्ञ में जिस प्रकार राक्षस विघ्न करने आते थे, मानो उन राक्षसों की जगह इन विधर्मियों ने ले ली हो। तारीख 28 जनवरी की सुबह जब अर्चना ताई को फोन आता है। इजलीकर काका सुबह ही सबसे पहले स्थान पर पहुंचते थे। उस सुबह भी वह पहुंचे और उनका फोन आया कि हमारा मंडप जला दिया गया है और बाकी सामान नदी में फेंक दिया है, सब कुछ समाप्त हो गया है। अब क्या करें, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। हम लोग उस दिन 10 बजे स्थान पर पहुंचे। इधर मंडप डेकोरेशन वाला नुकसान भरपाई के लिए दबाव बना रहा था। इसके बाद 6 दिन हमने धूप में ही कार्यक्रम किया। 2 फरवरी को जब अमरावती से महंत श्री कारंजेकर बाबा जी आए और उन्होंने परिस्थिति को समझकर 17,000 रुपए मंडप डेकोरेशन वालों को दिए। फिर से 4 फरवरी को मंडप डाला गया। यह सब प्रकरण सुनकर दूर दूर से भी पंथीय लोग वहां उपस्थित रहने लगे। ऐसे ही 4 दिन और बीत गए, किंतु उपद्रवियों को ये सब कहाँ मंजूर था। 8 फरवरी 2013 को भाईचारे जैसे शब्द को कलंकित करने जैसी घटना घटी। ताई आगे बताती है कि 8 फरवरी को पवित्र चट्टान पर पत्थरों से हमला किया गया। हमने उसे भी साफ कर दिया, किंतु दूसरे दिन वहां गोबर लगाया गया और अब मेरे दुखों की सीमा नहीं रही। हमारे श्रद्धा स्थान का यह प्रचंड अपमान देखकर मैं सहम गई। उसके बाद हम कुछ लोग शहर के मेयर अब्दुल सत्तार से मिलने गए और उनको यह सब बताया, किंतु उनको इस घटना का न तो खेद था और न ही कोई सहयोग मिल सका। – 2002 से लेकर आज 2020 तक नांदेड़ महानगर पालिका में कांग्रेस पार्टी सत्ता में है। तत्कालीन कांग्रेस के मेयर अब्दुल सत्तार अगर थोड़ा सा भी सहयोग करते और धर्मनिरपेक्षता की इस प्रकार हत्या नहीं करते तो उपद्रवियों के हौसले इतने बुलंद नहीं होते। आज का जो वातावरण है, जो कांग्रेस के पीछे ओट में है, दलित और मुस्लिम समाज और इतर समाज, दलित और मुस्लिम समाज और इतर समाज, दलित और मुस्लिम समाज और इतर समाज। इसके बाद ताई और उनके साथियों ने 11 फरवरी को 5 कोटि नामस्मरण नामक इस कार्यक्रम का समापन किया। हमारे देश में राजनीतिक संरक्षण की जमीन पर उपद्रव की फसल उगाई जाती है और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि कुछ दिन बीत जाने के बाद 21 फरवरी 2013 को हैदराबाद में हुए बॉम्ब ब्लास्ट के दूसरे ही दिन यहाँ नांदेड़ के कुछ विधर्मियों ने स्थान के पवित्र चट्टान को हरे रंग से रंग दिया। यह हमारा दरगाह है, यह बोलते हुए भारी संख्या में लोग वहां जमा होने लगे। मामला गंभीर होता देख पुलिस ने उस हरे रंग पर खाकी रंग चढ़ा दिया और स्थान को अपने संरक्षण में ले लिया। एक पुलिस की गाड़ी स्थान के पास रखी गई और आज तक बिना अनुमति स्थान के पास नहीं जाने दिया जाता है। बाद में ताई और उनके साथी भक्तों ने मिलकर गोरक्षण ट्रस्ट तथा समिति का गठन किया और वो लड़ाई आज तक चल रही है, जो आज तक कार्यरत है। बाद में 22 जून 2013 को कलेक्टर की उपस्थिति में हिंदू तथा मुस्लिम समाज में एक समझौता हुआ कि दरगाह और स्थान के बीच दीवार बनाई जाएगी और नदी पर घाट बनाया जाएगा, किंतु यह सिर्फ एक आश्वासन था मामले को ठंडा करने के लिए। 12 मार्च 2014 को यहाँ एक आंदोलन का आयोजन किया गया था, किंतु स्थानीय प्रशासन ने अनुमति न देने के कारण आंदोलन को सभा में रूपांतरित किया गया। – 10 नवंबर 2015 को प्रशासन की ओर से द्विज गोरक्षण स्थान को विश्वस्त तौर पर व्यवस्था के लिए पंजीकरण क्रमांक 438 दिया गया और रोज 13 सदस्यों को दर्शन की अनुमति दी गई। 29 मई 2018 को जिला अधिकारी श्री अरुण डोंगरे ने आश्वासन दिया कि भक्तों के लिए वाजेगांव की ओर से जल्दी ही पक्की सड़क का निर्माण किया जाएगा तथा पवित्र स्थान का संरक्षण किया जाएगा। उसके अनुसार 25 जून को बजट तैयार करने के आदेश दिए गए। बाद में 3 जून 2019 को इस काम के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा 65 लाख रुपए मंजूर किए गए।
और जल्दी ही काम पर लगने की आदेश दिए गए। किंतु द्विज गोरक्षण स्थान के सौंदर्यीकरण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, बल्कि दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में सरकार बदलते ही काम रुक गया है। इसीलिए इसी साल अगस्त में यहाँ के सांसद प्रताप चिखलीकर इन्होंने फिर से प्रशासन को आदेश दिया है कि काम पूरा होने तक इस स्थान पर सभी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जाए, ताकि भक्तों को कोई कठिनाई न हो। इस प्रकार इतने साल तक आज भी यह स्थान न्याय की प्रतीक्षा में है। इसीलिए सभी धर्मानुरागी भाई बहनों से निवेदन है कि अब अपने अपने तरीके से इस आंदोलन को उठाए और हो जाने दीजिए एक जन आंदोलन, तभी प्रशासन की नींद खुलेगी। अर्चना ताई के सभी साथी भक्तगण तथा समिति के अध्यक्ष श्री जे पाटिल और सभी सदस्य गण तथा नांदेड़ महानुभाव परिषद के अध्यक्ष श्री विजयराज नांदेड़कर बाबा और सभी सदस्य गण महंत श्री कानेराज बाबा, श्री दिनकर राव बोरकुटे तथा वो सभी भक्त और महात्मा जिनका नाम हम यहाँ नहीं ले पाए, उन्हें भी हृदय से विशेष धन्यवाद है। सभी लोगों का सहकार्य होने से ही हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं और उम्मीद है भगवान की प्रवृत्ति से यह कार्य जल्द ही पूरा होगा। भारत स्वतंत्र होने के बाद से लेकर 2019 तक कुछ वर्ष छोड़ दे तो सिर्फ एक ही पार्टी का सांसद यहाँ से चुन कर आया है और वही पार्टी 2002 से आज तक नांदेड़ महापालिका में सत्ताधारी है। एक राजनीतिक पार्टी और उनकी वोट बैंक की राजनीति तथा उनके पाले गए नेता और उनकी तथाकथित धर्मनिरपेक्षता से इस स्थान का बहुत नुकसान हुआ, नहीं तो इसे बहुत पहले ही न्याय मिल जाना चाहिए था। किंतु अफसोस हिंदू धर्मावलंबी इस बात को समझ नहीं पाते। अब हम आपको यहाँ की लीला से अवगत कराएंगे। ब्राह्मण की गायों का गोरक्षण। एक बार परिभ्रमण करते हुए भगवान सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु गांव में पानी पात्र भिक्षा करने के लिए गए। जब वे एक ब्राह्मण के घर के आगे पहुँचे तो उस ब्राह्मण ने कहा, स्वस्थ होकर आप ऐसे भिक्षा मांग रहे हैं, इसकी अपेक्षा आप किसी की गायों को चराने का काम ही क्यों नहीं कर लेते? आपका शरीर भी हष्टपुष्ट है, बलशाली है। इसके उत्तर में दयालु भगवान ने कहा, हमें ऐसा काम करने के लिए कोई देता ही नहीं। हम तो करने के लिए तैयार हैं, पर कोई काम करने के लिए दो तो हमसे कोई काम करवाता ही नहीं। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, हम आपको काम देने के लिए तैयार हैं, आप हमारी गायों को चराने का काम कर लें, क्या आप तैयार हैं? इस पर भगवान ने अपनी मधुर वाणी में कहा, हम गायों को चराने के लिए ले जाने को तैयार हैं, पर उनका दूध नहीं निकालेंगे तथा गायों को ले जाते समय खोल लेंगे, पर वापस लाने पर उन्हें बांधेंगे नहीं। इस पर उसने कहा, ठीक है, हम स्वयं ही गायों को दोह लेंगे और बांध लेंगे। भगवान ने उसकी बात को मान लिया। गोदावरी नदी के किनारे एक बड़ा शिलाखंड था, वहां जाकर भगवान बैठ गए। गाय भी उसी शिलाखंड पर बैठकर भगवान की श्री मूर्ति के दर्शन का आनंद प्राप्त करती हुई जुगाली करने लगी। वे सभी गायें भगवान की सुंदर लावण्यमय श्री मूर्ति को देखते हुए आनंद विभोर होकर सारा दिन वहीं पर बैठी हुई जुगाली करती रही। भगवान भी आराम से वहां बैठ जाते। इधर जब वो ब्राह्मण जब गायों का दूध निकालता तो प्रतिदिन की अपेक्षा वो गायें अधिक दूध देती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए और दिन प्रतिदिन गायें अधिक दूध देने लगी। फिर एक दिन गांव के किसी दूसरे चरवाहे ने आकर उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, तुमने कैसे अनाड़ी व्यक्ति को गायों को चराने के लिए रखा हुआ है? वो गायों को ले जाकर उस पत्थर की बड़ी शिला पर बिठा देता है और स्वयं उनके बीच में बैठ जाता है। उस ग्वाले की बात को सुनकर उस ब्राह्मण को पहले से भी बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। फिर उसने सोचा कि आज वो चुपचाप पीछा करके पता लगाएगा वो गायों को चराने के लिए किस खेत की ओर ले जाता है। जब वो ब्राह्मण चुपचाप देखने गया तो देखा कि स्वामी जी श्री कृष्ण की भांति उन गौवों के मध्य में बैठे हैं और गायें श्री मूर्ति पर ध्यान लगाए उनके चारों ओर बैठी जुगाली कर रही हैं। उन्हें न तो कोई चारा दिया है और न ही कोई पानी पिलाया है। इस स्थिति को देखकर उसे बड़ा विस्मय हुआ, मानो जैसे उसने वहां बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण को देख लिया हो। आश्चर्यचकित होकर वो अपने घर आया और उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे, हमारी गायों को जो चराते हैं
वो कोई अन्य नहीं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। ऐसा कहकर उसने वो आंखों देखी सारी घटना सुना दी। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज जब भगवान खेत से वापस आएंगे तो वे दोनों उनके चरणों को स्पर्श कर उनसे क्षमा मांगेंगे। उन्होंने अनजाने में ही बहुत बड़ा अपराध किया है। इधर सर्वज्ञ भगवान ने समझ लिया था कि उन दोनों को ईश्वरीय सामर्थ्य का पता चल गया है। उस दिन भगवान ने सायंकाल के समय उन गौवों को गांव में घर के रास्ते पर छोड़ दिया और स्वयं बाहर से ही कहीं अन्यत्र चले गए। सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान ने उस ब्राह्मण दंपति को परमेश्वर के भजन का अधिकार प्राप्त हो, इसीलिए उसका गायों को चराने का कार्य स्वीकार कर लिया। यह उनका पूर्वाधिकार था। इसके अतिरिक्त भगवान ने गौवों को इंद्रादि देवताओं की स्थिति प्रदान कर उन्हें सुख फल प्रदान किया। गौवों में विद्यमान जीवों ने इससे पहले जो सुख दुख मिश्र क्रियाएं की हुई थी, उनसे भी उन जीवों को मुक्ति प्रदान की। यह लीलादान भगवान की अवर शक्ति के अंतर्गत आता है। ब्राह्मण ने भगवान को श्री कृष्ण के रूप में जाना और उनके प्रति किए गए अपने तुच्छ व्यवहार के कारण उसने पश्चाताप भी किया। भगवान के लावण्यमय सुंदर रूप को देखकर गौवें भी सुखानंद में विभोर हो गई। यही भगवान की अपरंपार लीला है। अनुपलब्ध स्थान। 1. पीपल के पेड़ के नीचे आसन स्थान। 2. परिश्रय स्थान। 3. खीरारिया नेत्रपतन स्थान। 4. गोवारी के घर अवस्थान स्थान। 5. ब्राह्मण के घर अवस्थान स्थान। 6. नंदेश्वरी अवस्थान स्थान। नांदेड़ शहर में कुल 8 स्थान है, उसमें से 6 अनुपलब्ध है। दंडवत प्रणाम। आपकी सुविधा के लिए गूगल मैप के लोकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।